आज हम लोग इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ क्लोजर लुक। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है। और हमने आपको पहले भी कहा था जब हम लोग ये चैप्टर शुरुआत कर रहे थे, तो ये चैप्टर भी शुरुआत हुआ था बिरसा मुंडा के कहानी से ही और ये चैप्टर खत्म भी होगा बिरसा मुंडा के कहानी से ही, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं एक क्लोजर लुक में बिरसा मुंडा के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। बिरसा मुंडा के बारे में तो हालांकि यहाँ से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको जान लेते हैं पहले। लिखा हुआ इन द 19th एंड 20th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रेबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉज, द रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिसेस, द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे एंड द एक्सप्लोटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। देखिए इस चैप्टर में अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं, यदि 2-3 लाइन में कंक्लूजन बताना हो तो हम लोग क्या बता सकते हैं। ये बता सकते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे आदिवासी लोग एकदम सुख चैन का जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज लोग आया अलग अलग प्रकार का नियम कानून ये सब लगा के उसके जीवन को खराब कर दिया, है ना। अब चूंकि खराब किया तो क्या इसके लिए आदिवासी लोग चुप रहेगा? बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगा, वो लोग भी लड़ाई झगड़ा तो करेगा ही करेगा अंग्रेजों से। तो 19th और 20th सेंचुरी में हुआ क्या ना कि अलग अलग जगहों पर, भारत के अलग अलग जगहों पर आंदोलन होने लगा, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई पीट होने लगा, बात ये सब होने लगा। तो किन किन चीज़ों को लेकर हुआ? चेंजेस इन लॉ, अंग्रेज आया, जैसे आपने पढ़ा फॉरेस्ट लॉ उन्होंने लगा दिया था। तो अलग अलग नियम जो अंग्रेजों ने लगाए आदिवासी लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ आवाज़ उठा, द रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिसेस। और यहाँ पे साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि आदिवासी लोग जो भी अपना कल्चर फॉलो करते थे उनको फॉलो करने के लिए बैन किया जाता था, मतलब कि तुम ये कल्चर फॉलो नहीं करोगे, ये पुराना तरीका है। अंग्रेज लोग इसके ऊपर भी पाबंदी लगाते थे, तो आदिवासी लोगों ने इसके ऊपर भी खिलाफ, मतलब इसके खिलाफ भी आंदोलन किया। उसके बाद न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, अलग अलग समय पर अंग्रेज नया नया टैक्स का नियम लाते रहता था कि इतना टैक्स दो इतना टैक्स दो, इसके खिलाफ भी आदिवासी लोगों ने आंदोलन किया। एंड द एक्सप्लोटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, तो आपने ये भी देखा कि जो ट्रेडर्स लोग थे वो सस्ते दामों में अंग्रेजों के जो ट्रेडर्स लोग थे वो आदिवासी लोगों के सामानों को सस्ते दामों में खरीदते थे और महंगे दामों में जाकर दूसरी जगह पे बेच देते थे। और मनी लेंडर क्या करता था भाई? पैसा वो उधार पे देता तो था लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेता था। इस वजह से आदिवासी लोगों ने हर एक प्रकार के लोगों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था, मतलब कि वो लोग अब लड़ाई करने के लिए तैयार था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ रेबेलियन हुआ था यहाँ पे, यानी कि कुछ रिवोल्ट हुआ था, उसके बारे में जानते हैं। देखिए द कोल्स रेबेल्ड इन 1831 और 1832। तो ये सब अलग अलग नाम है, जब मतलब कि इस प्रकार का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि कब कब अंग्रेजों के खिलाफ या फिर कब कब एक प्रकार का आदिवासी लोगों ने आंदोलन छेड़ा, ठीक है ना, अपने आवाज़ों को उठाने के लिए उन लोगों ने मूवमेंट चालू किया। तो द कोल्स रेबेल्ड कब हुआ? 1831 और 1832 में हुआ। द संथाल रेबेल, संथाल वाले लोगों ने कब किया बगावत? 1855 में किया। उसके बाद द बस्तर रेबेलियन, बस्तर वाले लोगों ने कब किया? 1910 में, लेकिन कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया, यानी कि आज के दौर में बोले तो मध्य प्रदेश में। एंड दी वर्ली रिवोल्ट, वर्ली रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कब? 1940 में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिवोल्ट्स के नाम दिए हुए हैं जो कि आदिवासी लोगों ने अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ा था, ठीक है। तो ये सब बात हो गया। उसी में से एक लड़ाई हमारे बहुत ही वीर बहादुर आदमी ने लड़ा जिसका नाम था बिरसा मुंडा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ने भी एक लड़ाई लड़ा था, उसी के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है बिरसा मुंडा ऑल्सो लीड वन सच रिवॉल्ट। तो इस प्रकार के रिवॉल्ट के बारे में जो आपने ये पढ़ा, इसी प्रकार के रिवॉल्ट में से एक रिवॉल्ट हमारे बिरसा मुंडा जी ने भी लड़ा था, उसी के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं, यानी कि बिरसा मुंडा के बारे में अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं कि आखिर बिरसा मुंडा ने क्या लड़ाई लड़ा था। देखिए लिखा हुआ है बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडाज इन द मिड 1870s। तो मुंडाज क्या था? याद कीजिए, सबसे पहला वाला क्लास ट्राइबल लोग थे, है ना। जैसे अलग अलग ट्राइबल लोगों का ना ग्रुप होता है, तो ग्रुप में से हमारा एक मुंडाज ग्रुप भी था। तो उस मुंडाज ग्रुप में हमारा बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, वो भी कब? 1870 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मुंडाज इज अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर। तो बेसिकली मुंडा क्या है? एक ट्राइबल ग्रुप है, एक ग्रुप का नाम आप कह सकते हैं कि मुंडाज है। उसके बाद ये मुंडाज बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? आदिवासी लोगों का ग्रुप है, ये कहाँ पे पाया जाएगा? छोटा नागपुर, जो कि कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। झारखंड के लोग आज भी जानते हो भगवान किसको मानते हैं? बिरसा मुंडा जी को, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को।
ही वॉज द सन ऑफ अ पुअर फादर, यानी कि इसके पिताजी क्या थे, बहुत ही गरीब थे। उसके बाद ही लिव्ड अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहंडा, यानी कि ये भी जगह झारखंड में ही है, ठीक है। तो झारखंड में जगह है, मतलब बोहंडा, उसी के आसपास जो जंगल है वहीं पे ये रहते थे, ठीक है, उसी के आसपास ये रहते थे। ही वॉज ग्रेजिंग सीप, यानी कि अपने जो इसका जो भेड़िया था, जो बकरी उकरी होगा इसका, वो चराते थे उसको। प्लेइंग द फ्लूइड, बांसुरी बजाता था, वाह क्या बात है, मतलब कि बांसुरी भी ये बजाते थे। उसके बाद एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा इन हिज चाइल्डहुड, तो अखाड़ा होता है ना गांव में कभी कभी, मतलब एक कंपटीशन हो गया एक गांव से दूसरे गांव में, उसमें ये लोग डांस वांस भी किया करते थे। बचपन का जिंदगी है, जो मर्जी ये लोग उस समय पे ये करते थे अपना, मतलब कि इनका जीवन भी एक समान जीवन है। कुछ नया दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब समान जीवन था इनका भी। उसके बाद ड्यू टू पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वर्क, चूंकि इसके पिताजी बहुत गरीब थे, तो गरीबी होने के कारण इनके पिताजी एक जगह से दूसरे जगह लगातार मूव करते रहते थे, काम को ढूंढने के लिए कि भाई कोई काम मिल जाए, काम करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, उससे अपना घर परिवार चलाएंगे, ठीक है। तो इसके पिताजी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। उसके बाद बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल। अब जैसे जैसे मुंडा थोड़ा सा होशियार होने लगा, बड़ा होने लगा, वैसे वैसे ये जो है स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो भी कैसा स्कूल मालूम है, मिशनरी स्कूल। मिशनरी स्कूल का मतलब होता है वैसा स्कूल जहाँ पे कि कौन पढ़ाते हैं, फादर लोग पढ़ाते हैं। फादर मतलब कौन, जो क्रिश्चियन में होते हैं ना, जो चर्च में पूजा पाठ करते हैं, हाँ, चर्च के जो मालिक, जूइश, क्या, हाँ, उसको क्या कहते हैं, जूरिस्ट, ठीक है, उसी को। तो मतलब बेसिकली आप चर्च में देखेंगे तो वहाँ के पुजारी को हम लोग फादर कहते हैं, है ना। तो वैसे स्कूल में ये जाने लगा जहाँ पे कि फादर लोग पढ़ाते थे, उसी को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं मिशनरी स्कूल। मिशनरीज टोल्ड मुंडास टू बिकम गुड क्रिश्चियंस एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। सोचो, तो वहाँ के जो फादर लोग थे, वहाँ के जो उनको पढ़ाते थे, वो बिरसा को ये कहने लगा कि तुम जो है ना क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ, मतलब कि तुम अपने धर्म को छोड़ दो और तुम क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदिवासी लोग अपना प्रैक्टिस करते थे, जैसे उनका कल्चर, ट्रेडिशन, कपड़े पहनने का तरीका, रहने का तरीका, इन सब तरीकों को वो अंग्रेज लोग क्या कहते था, बैड प्रैक्टिस कहता था। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, बैड प्रैक्टिस। क्या वो बैड था क्या, नहीं, उनके हिसाब से तो सही था, है ना। लेकिन जो हमारे फादर लोग थे, जो मिशनरीज लोग थे उस समय पे, जो इनको पढ़ाते थे, वो लोगों के मामले में, यानी कि उन लोगों के मायने में ये सब गंदा काम था। तो बिरसा को साथ ही साथ जो हमारे पूरे मुंडा वाले लोग थे, उन सबको मिशनरीज लोग कहते थे, यानी कि वो फादर लोग कहते थे कि तुम लोग ना क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ और जो भी अपना कल्चर है उसको छोड़ दो, ये लोग कहते थे ये सब चीज़। ऑल्सो बिरसा स्पेंट सम टाइम विथ अ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। वैष्णव प्रीचर का मतलब होता है जो कि विष्णु भगवान को मानते हैं, उनके प्रचारक जो होते हैं, है ना। जैसे अब अभी आप लोग देख रहे हैं कि राधा कृष्ण जी का जो मंदिर है, जिसको हम लोग इस्कॉन टेम्पल के नाम से जानते हैं, वो अलग अलग जगहों पे बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि राधा और कृष्ण जी का बहुत ज़्यादा फ्लोवर बढ़ रहा है। उसी प्रकार से जो विष्णु जी के पुजारक होते हैं, जो उनका पूजा करते हैं, जो उनके प्रचारक होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वैष्णव प्रीचर। तो वैसे लोगों के साथ भी बिरसा मुंडा ने कुछ समय अपना गुजारा, ठीक है। He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. तो इसके साथ ही साथ मतलब कि जैसे जैसे वो बिरसा मुंडा वैष्णव प्रीचर के साथ रहने लगा, उसको कुछ ना कुछ मतलब कि नॉलेज आने लगा कि दुनिया क्या है, एक तरीके से मतलब उसको एक भाव आने लगा कि लाइफ का मतलब क्या है, ठीक है। तो जिस प्रकार से एक पुजारी का रूप होता है ना, तो पुजारी का रूप अभी धीरे धीरे लेने लगा था। देखिए साफ लिखा हुआ, ही वोर दिस सैक्रेड थ्रेड वो होता है ना, एक धागा जो पहनते हैं हम लोग, बेसिकली जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, तो वो भी बिरसा मुंडा धीरे धीरे पहनना शुरू करने लगा था। मतलब यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा धीरे धीरे अब पूजा पाठ में अपना ध्यान ज़्यादा देने लगा था, ठीक है। एंड बिगैन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पाइटी। तो भगवान का पूजा करना, पवित्रता में विश्वास रखना, इन सब चीज़ों के ऊपर भी बिरसा मुंडा अपना फोकस करने लगा था, ठीक है। यानी कि उसको लगने लगा था कि ये जो जीवन है समान जीवन नहीं है, साधारण जीवन नहीं है, इसको थोड़ा सा अच्छे से जीना पड़ेगा, तो क्यों ना इसको अच्छे से जिया जाए। तो ये अलग अलग काम अपना अब करने लगा, यानी कि एक तरीके से ये धार्मिक अब बनने लगा, ठीक है, पूजा पाठ करने लगा था। आगे बढ़ते हैं।
ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म द ट्राइबल सोसाइटी। देखिए बिरसा मुंडा जैसे जैसे बड़ा होने लगा धीरे धीरे, वैसे वैसे इसको नजर आने लगा कि हमारे समाज में जो पहले होता था अब वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सब कुछ बदल के रख दिया है अंग्रेजों ने। ठीक है, तो इनको नज़र में आया कि भाई हमारे हमारे दादा परदादा छरदादा जो कहानी सुनाते हैं कि हमारा समाज पहले ऐसा था वैसा था, अब कहाँ देखने को नज़र आता है। यानी कि कहीं ना कहीं अब हमारा समाज को बदल दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। तो इसी चीज़ को बदलना चाहता था कौन? बिरसा मुंडा बदलना चाहता था। ही यूज्ड टू से द मुंडाज टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर। सोचो, बिरसा मुंडा का इतना अच्छा सोच था कि सारे मुंडाज लोगों को, मुंडाज कौन? ट्राइबल लोगों का एक कम्युनिटी। तो बिरसा मुंडा उन सारे लोगों को कहता था कि भाई शराब पीना छोड़ दो, क्लीन देयर विलेज, अपने गांव को साफ सुथरा रखो, ठीक है, एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी। मतलब कि बिरसा मुंडा इतना अच्छा आदमी था, वो अपने गांव के लोगों को भी समझाता था कि दारू वारू पीना छोड़ दो, शराब वराब छोड़ दो, अपने गांव को साफ सुथरा रखो और जादू टोना में विश्वास मत रखो। इन दोनों का मतलब क्या हुआ? इन दोनों टर्म का, जादू टोना, वही जो काला जादू टोना होता है ना गांव में, गांव के लोग अधिकतर इस सब चीजों में विश्वास रखते हैं ना। बिल्ली रास्ता काट दिया तो उधर पास मत होना, कुछ अपशगुन हो जाएगा इस प्रकार का। तो ये कहता था कि काला जादू पे या फिर अंधविश्वास पे विश्वास नहीं रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा आदमी था ये। बिरसा वाज अगेंस्ट द मिशनरीज एंड हिंदू लैंड लॉर्ड्स। देखिए ध्यान से, मिशनरीज लोग, वही फादर लोग, बिरसा मुंडा को क्या कहता था? अपना क्रिश्चियन पे कन्वर्ट हो जाओ, अपने प्रैक्टिस को छोड़ दो। तो इस वजह से बिरसा मुंडा को लगने लगा कि ये आदमी जो कह रहा है ना वो गलत कह रहा है, हम अपने धर्म को क्यों छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाएं, है ना। और ये हिंदू लैंड लॉर्ड के खिलाफ बिल्कुल, मतलब कि खिलाफ था कह सकते हैं। मतलब कि ये हिंदू भगवान को उतना मानता नहीं था। बात समझ में आ रही है? हालांकि मतलब मानता तो था, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि वो वैष्णव प्रीचर के साथ वो रहता था, तो भगवान को मानता था। लेकिन जो अब भगवान को एकदम अंधविश्वास के तरीके से मान रहा है, या फिर भगवान के लिए एकदम कोई अपना शरीर पे नुकसान पहुंचा रहा है, इस चीज के वो खिलाफ था। बात समझ में आ रही है? जैसे होता है ना कि भगवान जी मेरा मनोकामना नहीं पूरा हुआ तो हम सर पटक पटक के यहीं पे जान दे देंगे, इस प्रकार के चीजों के ये बिल्कुल खिलाफ था। हालांकि भगवान में इसको विश्वास था, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार लोग थे बड़े बड़े, उनके खिलाफ ही हमेशा रहता था, क्योंकि वो लोग इन लोगों को बड़ी ही सताता था समय समय पे। ठीक है, आगे। He saw them as outside forces that were ruining the Munda's way of life। तो हमारे जो मिशनरीज लोग थे, जो ब्रिटिशर्स लोग थे, खास करके उन लोगों को बिरसा क्या समझता था? आउटसाइडर समझता था। मतलब कि ये बाहर के लोग हैं, बाहर से आए हैं और हमारे जीने के तरीकों को ये खराब कर रहे हैं। ठीक है, आगे। इन 1895 बिरसा सेड हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने सारे उन लोगों को जो कि बिरसा मुंडा को फॉलो करता था, उन सारे लोगों को कहा कि भाई हमारा जो समय बीत गया वो कितना सुनहरा समय था, बहुत अच्छा समय था, उसमें हम लोग खुशहाली का जीवन जीते थे, क्यों ना उसी को दोबारा यहाँ पे लाया जाए। तो वो अपने लोगों को बेसिकली क्या करना चाह रहा है? इनकरेज करना चाह रहा है कि हम लोगों को पुराना वाला समय ही चाहिए, वही ठीक था। ठीक है, बिरसा टॉक्ड अबाउट अ गोल्डन एज इन द पास्ट। वो क्या बताता है कि हमारे पहले के समय कैसा था? एक गोल्डन एज था, यानी कि बहुत ही सुनहरा समय था जहाँ पे हर लोग खुशहाली से जीते थे। सतयुग, सतयुग था पहले, मतलब कि जहाँ पे कि किसी प्रकार का कोई बुराई उराई नहीं था। द एज ऑफ ट्रूथ, सतयुग का मतलब द एज ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे कि लोग सच्चाई के बारे में बात करते थे। मतलब ये हो गया कि बिरसा मुंडा ये बताना चाह रहा है कि पहले का समय हमारा ठीक था, उसी को हमको दोबारा यहाँ पे लाना पड़ेगा। वेयर मुंडाज लिव्ड अ गुड लाइफ। वो क्या बताता है? पहले के समय में बिरसा लोग यानी कि मुंडा लोग पहले क्या करता था? अपना जीवन अच्छी तरीके से जीता था। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट, यानी कि वो लोग बांध भी बनाता था। टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, यानी कि अपने पूरी तरीके से वो प्राकृतिक माहौल में ही वो खुला हुआ रहता था, एकदम पूरी तरीके से प्राकृतिक माहौल में अपना जीवन जीता था। प्लांटेड ट्रीज और कैट्स, यानी कि बाग बगीचा भी वो लोग लगाते थे। कौन लोग? मुंडाज लोग। ठीक है, एंड प्रैक्टिस्ड कल्टीवेशन टू अर्न देयर
लिविंग, और साथ ही साथ वो लोग खेती बाड़ी भी अपना जीवन यापन चलाने के लिए करते थे। मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा अपने लोगों को ये बताना चाह रहा है कि पहले का जीवन हमारा ठीक था, जहाँ पे हम लोग अलग अलग कामों को करते थे फ्रीली, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन आज क्या हम उसी काम को कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक आउटसाइडर फोर्स है, मतलब कि कोई बाहर से आ गया है, हम लोगों को सब करने से रोक रहा है। यहाँ पे बाहर से आने का मतलब किसको ये संकेत कर रहा है? अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, दे डिड नॉट किल देयर ब्रदर्स एंड रिलेटिव्स। और बिरसा मुंडा ये भी बताते हैं कि पहले के समय में हम लोग अपने भाई बहन या फिर अपने रिलेटिव को मारते पीटते नहीं थे, लेकिन आज क्या कर दे रहा है? अंग्रेज हम लोगों को आपस में लड़ा दे रहा है, हम लोग एक दूसरे को मार भी दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, दे लिव्ड ऑनेस्टली, हम लोग सबसे पहले सब मिलके साथ में रहते थे, मतलब कि मिलजुल के हम लोग पहले रहते थे। लेकिन आज क्या रह पा रहे हैं? ये बिरसा मुंडा सबको बताना चाह रहा है। ठीक है, और वो बता भी रहा है। बिरसा ऑल्सो वॉन्टेड दैट पीपल वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स। तो बिरसा मुंडा क्या चाहता है? बिरसा मुंडा ये चाहता है कि एक बार फिर से हम लोग अपने ज़मीन पे काम कर सके, एक जगह पे सेटल हो सके और अपने खेतों में खेती बाड़ी भी कर सके। ये सब वो दोबारा करना चाह रहा है, जो कि पहले वो लोग करता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये लोग उतना फ्रीली नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा इन सब चीज़ों से क्या चाहता है? आज़ादी चाहता है। ठीक है, उसके बाद द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वे आर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। Hindu landlords and money lenders were taking over their land and missionaries were criticizing their traditional culture। और बिरसा मुंडा क्या बताते हैं अपने लोगों को? बिरसा मुंडा ये बताते हैं अपने लोगों को कि जो अंग्रेज लोगों ने लैंड पॉलिसी निकाला है, वो लैंड पॉलिसी क्या कर रहा है? हमारे ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को खत्म कर दे रहा है। जैसे हमारे पास पहले जमीन हुआ करता था, हम लोग उस पर खेती बाड़ी करते थे, जो मन का मर्जी होता था हम लोग उसके ऊपर उपजाते थे, खेती बाड़ी करते थे। लेकिन अब हम लोग अपने मन का मर्जी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े जो हमारे मनी लैंडर हैं, वो लोग हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार मतलब हमारे सामानों को कम दामों में खरीद ले रहे हैं, हमको लोन तो दे रहा है लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है। साथ ही साथ हमारे जो मिशनरीज लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो हम लोगों के ट्रेडिशनल कल्चर को ख़त्म करने पे तुला हुआ है। वही लोग कह रहा था ना कि तुम अपने कल्चर यानी कि तुम अपने ट्राइबल को छोड़ के क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ। मतलब कि आदिवासी लोगों को बिरसा मुंडा ये बता रहा है कि अलग अलग प्रकार के लोग हम लोगों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर कर रहा है। हम लोगों को एक दोबारा उठना पड़ेगा, एक बार उठ के बगावत करना पड़ेगा इन सब के खिलाफ। बिरसा वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज। बिरसा क्या चाहता था? कि जो भी मिशनरीज लोग हैं, यानी कि जो भी अंग्रेज लोग हैं, उन सबको यहाँ से निकाल दो। जो फादर लोग हैं, बेसिकली फादर लोग कौन थे? हमारे अंग्रेज लोग ही तो थे। उन लोगों को यहाँ से निकालो, मनी लेंडर को निकालो, बाहर करो। हिंदू लैंडलॉर्ड, जो भी हमारे हिंदू बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, उन सबको यहाँ से उखाड़ के फेंक दो। एंड द ब्रिटिश, और ब्रिटिश को भी। एंड वांटेड टू सेट अप अ मुंडा राज विथ बिरसा एज इट्स हेड। तो बिरसा मुंडा चाहता है कि मिशनरीज हो, यानी कि फादर लोग हो, चाहे अंग्रेज लोग हो, चाहे मनी लैंडर हो, चाहे बड़े बड़े हिंदू लैंडलॉर्ड हो, सबको यहाँ से उखाड़ के फेंक दो और यहाँ पे एक मुंडा राज स्टैब्लिश करो। मुंडा राज स्टैब्लिश करो मतलब केवल मुंडा वाले लोग ही यहाँ पे रहेंगे, जिसका हेड कौन होगा? बिरसा। बिरसा वहाँ का हेड होगा। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है बिरसा। ठीक है, आगे। As the movement spread, the British officials arrested Birsa in 1895 on charge of writing and jailed him for 2 years। तो जैसे जैसे अंग्रेजों को ये खबर चलने लगा कि बिरसा मुंडा लोगों को क्या कर रहा है? मेरे खिलाफ भड़का रहा है, आंदोलन करने के लिए कह रहा है, वैसे ही तुरंत अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, कब किया अरेस्ट? 1895 में। और इल्ज़ाम क्या लगाया? कि ये लोगों को क्या कर रहा था? भड़का रहा था। चार्जेज ऑफ राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है एक प्रकार से भड़काना। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए भड़काना। एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। तो बिरसा मुंडा के ऊपर अंग्रेजों ने ये केस लगाया, ये जुर्माना लगाया कि बिरसा मुंडा जो है लोगों को भड़काता है हमारे खिलाफ, इसलिए इसको 2 साल के लिए जेल में डाल दो। तो 2 साल जेल में डाला भी गया बिरसा मुंडा को। ठीक है, अंग्रेजों ने उसको डाल दिया।
व्हेन बिरसा वाज रिलीज्ड फ्रॉम जेल इन 1897, देखिए 1895 में वो जेल गया और 2 साल के बाद यानी कि 1897 में वो जेल से बाहर आ गया, 2 साल का अपना सजा पूरा करके वो बाहर आ गया। When Birsa was released from jail in 1897, he began touring the villages to gather support of the people। तो जैसे वो एक बार जेल से बाहर निकला, वो गांव-गांव घूमने लगा लोगों को इनकरेज करने के लिए, लोगों के सपोर्ट को पाने के लिए कि हाँ भाई हम सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और जाके अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देंगे, यानी कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ बिरसा मुंडा अब धीरे धीरे जेल से बाहर निकलने के बाद ये कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड चर्चेज। तो जितने भी अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन थे उनके ऊपर इन्होंने अटैक किया, चर्च के ऊपर अटैक किया एंड लूटेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स एंड जमींदार। तो जितने भी बड़े बड़े मनी लेंडर थे, जो भी बड़े बड़े जमींदार थे, उन सब के प्रॉपर्टी को भी लूट लिया गया। किसके द्वारा? मुंडाज लोगों के द्वारा। मुंडाज हम जब भी कहेंगे तो समझिएगा आदिवासी लोगों का एक ग्रुप। ठीक है, तो उन लोगों के सारे प्रॉपर्टी इन सबको लूट लिया गया। उसके बाद दे रेज्ड द वाइट फ्लैग्स एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। इसके बाद बिरसा मुंडा साथ ही साथ उसके जो फॉलोवर्स थे उन लोगों ने सफेद झंडा लहराना शुरू कर दिया। सफेद झंडा यहाँ पे किस चीज का प्रतीक है? बिरसा राज का, यानी कि यहाँ पे अब बिरसा का राज आ चुका है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा एंड द मूवमेंट वाज कंप्लीटली स्टॉप्ड। लेकिन कोलेरा एक प्रकार का बीमारी ही है, तो कोलेरा के वजह से बिरसा मुंडा का 1900 में मृत्यु हो गया, यानी कि इसका जो डेथ था वो बीमारी की वजह से हुआ। ठीक है, और जब ये मर गया तो जो ये मूवमेंट चला रहा था वो पूरी तरीके से रुक गया। भाई लीडर तो ये था ना, लीडर ही जब नहीं रहेगा तो मूवमेंट कौन चलाएगा, है ना? तो लीडर हमारा मर गया तो यहाँ पे मूवमेंट भी रुक गया। उसके बाद द मूवमेंट लीड बाय बिरसा चेंजेस टू थिंग्स। लेकिन यहाँ पे बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट लॉन्च किया वो रुक तो गया उसके मरने के बाद, लेकिन बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट लॉन्च किया था वो 2 चीज़ों को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। वो क्या क्या था? फर्स्ट क्या, देखिए, मूवमेंट फोर्स्ड द ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजिली टेकन ओवर बाय डिकूज। डिकूज का मतलब कौन? आदिवासी लोगों के लिए यहाँ पे डिकूज का मतलब नहीं है, यहाँ पे डिकूज का मतलब है आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब यहाँ पे कौन? अंग्रेज लोग। ठीक है, जो कि हमारे भारत के नहीं है, बाहर के है। तो बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट लॉन्च किया उनसे पहला तो ये काम हुआ कि अंग्रेज लोग अब क्या करने लगे, ऐसे नियम कानून बनाने लगे जिससे कि आदिवासी लोगों का फायदा हो, नुकसान नहीं हो, फायदा हो। बल्कि इसके साथ ही साथ ये भी अंग्रेज लोगों ने नियम बना दिया कि अब जो है आदिवासी लोगों के जमीन को हड़पा नहीं जाएगा। तो क्या ये पहले हो पा रहा था? ये पहले नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे बिरसा मुंडा ने आंदोलन छेड़ा वैसे ही ये सब चीज अब होने लगा। बात समझ में आ रही है? तो पहला आपको ये बात रखना है, ये बात याद रखना है कि बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट लॉन्च किया, भले ही बिरसा मुंडा मर गए, उसका मूवमेंट भी रुक गया, लेकिन बिरसा मुंडा जब पूरी तरीके से मूवमेंट को लॉन्च करके चले गए, इससे 2 फायदा हुआ। पहला फायदा ये था कि अंग्रेज लोग अब जो भी नियम कानून बना रहे थे वो पूरी तरीके से किसके लिए बना रहे थे? आदिवासी लोगों के लिए बना रहे थे। साथ ही साथ अब वो लोग ऐसा नियम बना रहे थे कि आदिवासी लोगों को जबरन काम नहीं कराया जाएगा, साथ ही साथ उसके जमीन को भी हड़पा नहीं जाएगा। ठीक है, ये पहला उन्होंने काम किया। दूसरा क्या था? मूवमेंट शोड दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो उन्होंने ये भी बताया कि ट्राइबल लोगों के पास भी कैपेसिटी है कि अन्याय के खिलाफ वो लोग लड़ाई लड़ सकता है। ठीक है, एंड कैन एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और आदिवासी लोगों के पास यानी कि ट्राइबल लोगों के पास ये भी क्षमता है कि वो अपना गुस्सा जो है अंग्रेजों के खिलाफ दिखा सकता है। मतलब कि जरूरत पड़ने पे हम आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। ये अंग्रेज लोगों को दिखा दिया किसने? ट्राइबल लोगों ने। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा के द्वारा जो मूवमेंट लॉन्च किया गया उससे 2 फायदा हुआ। अब तो कोई डाउट नहीं इस चैप्टर में। चलिए, इसी टॉपिक के साथ और इसी क्लास के साथ ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पे डाउट रहा होगा किसी भी टॉपिक में तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना एक नया चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।